बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों हमने सॉल्व किए थे, और साथ साथ इस क्वेश्चन छठे जूस के लिए हमने किया था कि आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर्स एंड एफ इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 13 है। तो ये प्राइम नंबर को शो कर रहा है कि वो प्राइम नंबर आप सेलेक्ट कर ले जिसमें हम बाउंड है कि 5 से लेकर 13 तक आपने सेलेक्ट करने हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर है दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। ये वो नंबर है जो 1 से बड़े हो, 1 शामिल नहीं है और अपने आप पे तकसीम हो सके और 1 से तकसीम हो सकते हैं। तो 5 इंक्लूड है, मींस इक्वलिटी की साइन है, और 5, 7 और 11 एंड 13 तक है। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि ये जो 8th वाला जूस है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास ये है कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके मेंबर्स के दरमियान में ऐसे होल नंबर जिसके नंबर्स के दरमियान कम से कम 2 नंबर्स का गैप हो। मीन 0, आपके पास इवन नंबर्स कौन से हो गए? 0, 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन। ये वो नंबर्स है जो आपके पास इवन ठहराए जाते हैं, और ये x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 है। तो इसमें यह है कि हमारे पास 2 से ग्रेटर क्या है? 4 आता है इवन में, फिर 6, फिर 8, फिर 10 आता है, लेकिन 10 इंक्लूड इसमें नहीं है, ये बिटवीन दे रहा है और ये इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन था, पिछले वीडियो का लेक्चर था। तो अब हमने क्या करना है? फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, कह रहा है कि जी फाइंड आउट करके दे। हमें क्या कर दे के दे? फाइंड आउट करके दे। इसमें हमने पिछले वीडियो लेसन में हमने शो किया हुआ था कि पावर सेट कैसे मालूम किए जाते हैं, जो कि पावर सेट के ज़रिए हमें 2 किस्म के सेट मिलते हैं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट मिलते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इनमें सॉल्व करना चाहता हूं और बाकी पॉसिबल सबसेट बताना चाहता हूं। यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात आप कर ले, क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहली जूस पे आना चाहते हैं। ये पहला जूस मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूँ। उसके स्टेटमेंट कुछ यूँ हैं, ए इज इक्वल टू ABC। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 3 है, तो इसका पॉसिबल सबसेट मालूम करने के लिए फार्मूला है 2 raised to power n, 2 raised to power n। और नंबर क्या शो कर n क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्टेड इन अ गिवन सेट। तो ABC मीन्स 1, 2, 3 एलिमेंट है मेरे पास, 2 raised to power 3 बन जाएगा, और 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो आप लोगों को पता है कि इंडेक्स नोटेशन को हम ऐसे लिखते हैं और शो करते हैं। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मुझे फिर क्या दे रहा है? 8 दे रहा है। तो 8 पॉसिबल सबसेट हमें मिलेंगे इस सेट से। तो तरीक़ेकार क्या है? पावर ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट शो करेंगे, जो कि टर्बन से भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये भी एम्प्टी सेट की सिंबल है और ये भी, और ये हर एक सेट का सबसेट कहलाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, फिर इनके एलिमेंट्स को सेपरेट शो किया जाता है, अलग-अलग, A, B और C। फिर इनके दो एलिमेंट को रखा जाता है, A व B, फिर A व C, और फिर लास्ट में B व C, ताकि आपस में रिपीटिशन ना हो। ठीक है, ये आपस में डिफरेंट है, ये सिंगल के, ये डबल के हैं, और लास्ट में जिसको हम प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप के बराबर होता है, ABC, ये अपने आप के बराबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि हमारे पास पावर सबसेट 8 आ गए, जो कि हमने क्या लिखा हुआ था? मालूम किया हुआ था इस फार्मूले से, जो कि पावर सबसेट मालूम करने के लिए फार्मूला है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 raised to power n वाले फार्मूले से सबसे पॉसिबल सबसेट तो हम मालूम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 raised to power 5 आ जाएगा। समझ आ रही है? उम्मीद रखते हैं NTS वालों से कि हमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले।
जो हम टीचर का टेस्ट दे रहे हैं सीटी, पीटी और डीएम का, इनमें हमसे तवक्कुआत ये है कि हमसे सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे, जस्ट सॉल्यूशन के लिए आइडिया मांगेंगे कि ये इसकी पॉसिबल सबसेट कितने आएंगे। तो जितने नंबर इनलिस्टेड है तो वो 2 n की जगह पे रखते हैं 2 5। तो इट मीन्स के 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 पॉसिबल सबसेट आएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में इस पे तकरीबन 5 से 6 मिनट इस पे लग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए एनटीएस में टेस्टिंग सर्विसेज जो जिस तरह हम एमसीक्यूज़ मिलते रहते हैं, उसमें हमारे लिए 1 या 2 मिनट के लिए एमसीक्यूज़ दिया जाता है। तो ये आसान है। दूसरी बात यह है, इसका भी यही सैम्बल है, इसके बिल्कुल इसमें ना घबराए कि इसमें एबीसी गिवन है, यहाँ पे वावल्स गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन गिवन है जो बेसिक ऑपरेशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन वगैरह। तो इसका भी यही मतलब है कि 2n का फार्मूला हमने यूज़ करना है और 1 2 3 4 ऑपरेशन है और यही हमारे पास क्या आएंगे, 16 सबसेट आएंगे, वो यही तरीक़ाकार है। और यहाँ 2 है, तो इट मीन्स 2 का क्या मतलब है, ये हमें 1 दे रहा है। समझ आ रही, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो हमें 1 देता है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 है। तो इसके सबसेट, पॉसिबल सबसेट कितने आएंगे, 2 आएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हमारे पास कोई भी चीज़ इसी तरह, जिस तरह यहाँ पे एक था कि जिसमें कुछ भी नहीं था, तो 2 हमारे पास एक सबसेट है जो कि एम्प्टी सेट, हर एक का अपने आप सबसेट होता है। और इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एक मौजूद है इसकी तरह। तो हमें क्या आएंगे, 2 पॉसिबल सबसेट आएंगे, एक एम्प्टी सेट और एक इटसेल्फ 0। क्लियर है। तीसरी बात, नंबर 5 जूस है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसमें हमारे पास ये होता है k इज इक्वल टू -1 2 3 0 1 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और फिर वही बात कि हमारे पास 5 एलिमेंट 2⁵ जब हम लिखते हैं तो इसका 32 आंसर आता है। क्या आता है, 32। मीन्स कि 2 को अपने आप के साथ 4 मरतबा ज़रब कर ले तो आपके पास 32 है। तो सब पॉसिबल सबसेट हमारे पास कितने आ गए, 32 आ गए। तो जस्ट हमसे मालूम किया जाता है कि किस फार्मूले से नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हम मालूम करेंगे। इसमें कभी ये नहीं होता है कि हमारे लिए सॉल्व कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है एनटीएस का, ये एक्सप्लेनेशन नहीं डिमांड करते। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। इफ़ यू इज इक्वल टू, ये यूनिवर्सल सेट है, कायनाती सेट होता है, और हमारे पास जितने भी सेट बाकी जो डिफाइन किए होते हैं ये इनके सबसेट होते हैं। के भी सबसेट है और एल भी सबसेट है। तो किसी भी चीज़ का अगर आप यूनिवर्सल सेट के ऊपर सब कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी सेट को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्सल में से। ठीक है। तो आइए मैं ये ऑपरेशन आपके लिए परफॉर्म कर लेता हूँ और यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ साइड पे कि कॉम्प्लीमेंट अगर हमें मालूम करना हो तो यूनिवर्सल सेट में से के एलिमेंट को मैं निकालूंगा। तो यूनिवर्सल सेट में 0 1 3 5 7 9 और 11 13 15 ये एलिमेंट है और माइनस डिफरेंस का साइन है। और के एलिमेंट क्या है, सिर्फ जस्ट 11 है। क्या है, जस्ट 11 है। इस सेट के वो एलिमेंट जो यहाँ मौजूद ना हो, इस सब्ट्रैक्शन का मतलब, ये डिफरेंस का मतलब यही होगा। तो इधर इस एलिमेंट के अंदर देख ले तो मुझे यहाँ एक 11 नज़र आ रहा है कि ये और 11 ये 11 आप लोगों ने कैंसिल नहीं करना है। जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, कैंसिलेशन आप लोगों ने नहीं करना। तो आपके पास के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट इस यू सेट के आएंगे। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 0 1 3 5 7 9 13 और 15। के जो एलिमेंट थे जो कि सिंगल 11 था वो हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया है। तो
ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। दूसरी बात ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट किसी और सेट का हो, एल का कॉम्प्लीमेंट हो, तो आपने यूनिवर्सल में से एल वाले एलिमेंट को निकालने हैं। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से आपने ए के एलिमेंट निकालने हैं। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से आपने बी के एलिमेंट निकालने हैं। समझ आ रही है? ऐसा ना हो कि के का कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल में से के निकाल लिया तो एल के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने यूनिवर्सल में से के निकाल लिया, यूनिवर्सल में से ए निकालनी है, बी निकालिए ना, गलत है। जो जिस सेट की आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहते हो वही सेट यूनिवर्सल में से निकालोगे। कायनाती सेट ज़रूरी नहीं है कि यू से ज़ाहिर किया जाए, कायनाती सेट को किसी और एलिमेंट से भी शो कर सकते हैं जो कि सबका पावर सेट सुपर सेट होता है। ये तमाम ये एलिमेंट भी मौजूद, ये एलिमेंट भी मौजूद होते हैं। समझ आ रही? तो यूनिवर्सल सेट को किसी भी और सेट से मालूम शो कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वस्सलाम।